दोस्तों, आज ग्रीस और भारत की तरफ से एक फैसला ऐसा लिया गया है जिसकी वजह से हमको रफाल फाइटर जेट की डिलीवरी और भी ज्यादा तेजी से मिल सकती है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत द्वारा भी किया जाता है और ग्रीस द्वारा भी रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही देश रफाल फाइटर जेट की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश हैं और अब भारत और ग्रीस ये दोनों ही देश फ्रांस से और अधिक संख्या में रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहते हैं। लेकिन इस समय भारत और ग्रीस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस समय फ्रांस के पास भारी संख्या में रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर आए हुए हैं और जिस देश ने फ्रांस को भारी संख्या में रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर कर रखा है, फ्रांस की तरफ से सबसे पहले उन देशों को ही रफाल फाइटर जेट की डिलीवरी की जाएगी। इस समय भारत अपनी नौसेना के लिए 26 की संख्या में रफाल मरीन फाइटर जेट को खरीदना चाहता है। साथ में ग्रीस भी कुछ संख्या में रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहता है और अब ग्रीस का कहना भारत से यह है कि अगर हम दोनों ही देश मिलकर फ्रांस को ऑर्डर देते हैं तो भारत और ग्रीस हम दोनों ही देशों को ये फाइटर जेट काफी ज्यादा तेजी के साथ मिल सकेंगे। साथ में एक अपडेट भारत की न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हैं कि इस समय भारत के पास 2 की संख्या में न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद हैं और इन पनडुब्बियों के अंदर हमने K4 और K15 जैसी मिसाइलों को भी लगा रखा है। सेम इसी सेगमेंट की भारत 2 और पनडुब्बियों को बनाने जा रहा है, जिसमें से पहली पनडुब्बी का नाम S4 होगा, दूसरी पनडुब्बी का नाम S4 स्टार होगा। ये दोनों ही पनडुब्बी अरिहंत क्लास की पनडुब्बी से साइज में थोड़ी बड़ी होने वाली हैं। इन पनडुब्बियों के बन जाने के बाद भारत की तरफ से 3rd जनरेशन की SSBN पनडुब्बियों को भी बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जो साइज में S4 और S4 स्टार पनडुब्बी से बड़ी होंगी। इन पनडुब्बियों की सीरीज को भविष्य में हम K5 के नाम से जानने वाले हैं और भारत की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि इन पनडुब्बियों के डिस्प्लेसमेंट को 13,000 टन के आसपास रखा जाएगा। इस तरीके की बड़ी साइज की पनडुब्बी को बनाने के लिए इस समय भारत के पास कोई बड़ी फैसिलिटी मौजूद नहीं है जहां पर हम अपनी S5 पनडुब्बियों को बना सकें। इसी बात को देखते हुए अब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक ऐसी फैसिलिटी को बनाया जा रहा है जहां पर हम एक साथ 3 S5 क्लास की पनडुब्बियों को बना सकेंगे। इस फैसिलिटी को 600 मीटर लंबा बनाया जा रहा है और इस फैसिलिटी में हम एक साथ 3 पनडुब्बियों को बना सकेंगे, जिसका फायदा हमको यह होगा कि अगर हमारी नौसेना की तरफ से 3 S5 पनडुब्बी का तुरंत ऑर्डर दे दिया जाएगा तो हम काफी आसानी से 3 पनडुब्बियों को एक साथ बना सकेंगे। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि भारत को अपनी पहली S5 क्लास की पनडुब्बी 2035 के आसपास तक मिल भी जाएगी और इन पनडुब्बियों के अंदर हम काफी आसानी से अपनी K5 और K6 जैसी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लगा सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको ग्रीस के साथ मिलकर रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।